नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था भाग 2 के बारे में। भाग 2 में हमने नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद और कुछ राज्यों का पुनर्गठन संबंधी आयोग के बारे में चर्चा की थी और नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 के बारे में बात की गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भाग 3 के बारे में। भाग 3 में बात की गई है हमारी मौलिक अधिकारों के बारे में, और इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? पहले तो ये जानिए कि ये मैग्ना कार्टा जो है ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग जो किया गया था वो ब्रिटेन में किया गया था, जब हमारा ब्रिटेन का कानूनी परिपत्र 1215 ईस्वी में आया था तब। और इस परिपत्र को ही, मैग्ना कार्टा को ही मूल अधिकारों का जन्मदाता कहते हैं। लेकिन भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? भारत में मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, इसलिए इसका स्रोत यूएस से अमेरिका है। कराची अधिवेशन, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल में, और इसी अधिवेशन में ही वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों की मांग की थी। तो मूल अधिकारों का निलंबन देखते हैं। मूल अधिकारों का निलंबन हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रतिबंध नहीं लगा सकते। प्रतिबंध लगा सकती है हमारी संसद, यानी कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध संसद द्वारा लगाया जा सकता है। और मूल अधिकारों का रक्षक, अगर रक्षक की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मूल अधिकारों के रक्षक हैं। जैसे कभी आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो मूल अधिकारों का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाद योग और प्रवर्तनीय है। क्यों? क्योंकि इनका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में अगर जाना हो तो आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला मूल अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है। दूसरा अधिकार हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा अधिकार आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमारा आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकार में हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 27 तक आते हैं। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब हमारा कानूनी अधिकार बन चुका है। अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार होता था, तब 7 मूल अधिकार थे। अब हमारा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है हमारा आर्टिकल 32। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे केवल समानता के अधिकार पर, यानी आर्टिकल 14 से 18 तक। लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 12 में परिभाषा है मूल अधिकारों की नहीं, राज्य की। राज्य की परिभाषा हमें आर्टिकल 36 में भी मिलेगी और आर्टिकल 12 में भी मिलेगी। इस आर्टिकल में एक बात यह भी कही गई है कि मूल अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, बशर्ते उसका अन्यथा प्रयोग ना किया जाए। मतलब मूल अधिकारों का प्रयोग, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन शर्तों को छोड़कर अगर उसके अलावा प्रयोग किया जा रहा है तो आपके मूल अधिकारों को कोई आपसे नहीं छीन सकता है। और एक बात और बोली गई है इसी आर्टिकल में कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, या कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो आपके मूल अधिकारों का हनन करे। आर्टिकल 13 में देखते हैं। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण की बात की गई है। अल्पीकरण क्या है? अल्पीकरण का मतलब ये होता है जब मूल अधिकार से दूसरों को तकलीफ या हानि होगी तब उसे कम किया जा सकता है। कोई ऐसा मूल अधिकार जिसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो रही है, दूसरे को हानि उठानी पड़ रही है, तो उसे कम किया जा सकता है, अल्पीकरण कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने समानता के अधिकार के बारे में। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। उसमें सबसे पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है?
आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए चोरी की सजा 3 महीने की है, आपने कोई ऐसी चोरी की जिसकी सजा 3 महीने की है, तो आपको भी उतनी सजा मिलेगी जितनी किसी दूसरे वीआईपी या वीवीआईपी को मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एमपी या एमएलए कोई या बड़े पद पर है तो उसे चोरी की सजा 3 महीने की मिली है, लेकिन आपको उसी चोरी की सजा 6 महीने की मिली है। जो हमारे संविधान और जो हमारी लॉ बुक में उसकी सजा है वही सजा सबको मिलेगी। आर्टिकल 15 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है? धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें भेदभाव का वर्णन है कि आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी भेदभाव कर सकते हैं, उसके देखिए कुछ ऐसी कंडीशन या कुछ ऐसी शर्तें होती हैं। हालांकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि हम भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन वो होता है कभी कभी। देखिए कैसे, जैसे हैवी ड्यूटी है, कोई हैवी ड्यूटी है तो उसमें मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो आप ये कहेंगे कि उस प्रेग्नेंट लेडी को ये काम ना दे करके किसी ऐसे इंसान को वो काम दिया जाए जो उसको करने में सक्षम हो, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये सहानुभूति या दया इसे कहा जाएगा। आर्मी, मान लीजिए पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा रेजिमेंट जो काम आती है वो आती है गोरखा रेजिमेंट। वो गोरखा रेजिमेंट क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों से ही सिलेक्ट किए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों से ही जाते हैं, उन्हें पहाड़ों की अच्छी खासी समझ होती है, तो गोरखा रेजिमेंट को वहाँ पर प्रीफर किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है कि हम गोरखा रेजिमेंट को वहाँ पर। तो समझ लीजिए एक हिसाब से वो भेदभाव ही तो हुआ। आरक्षण, जैसे हमारा एससी को आरक्षण, एसटी का वो आरक्षण, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी को जनरल से आगे बढ़ा करके आरक्षण मिलता है, तो एक हिसाब से ये भी भेदभाव ही तो हुआ। लेकिन इसका कोई संविधान में वर्णन नहीं है कि ये भेदभाव के रूप में आएंगे, लेकिन ऐसी जगहों पर भेदभाव हो सकता है। आर्टिकल 16 की बात की जाए, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन की समानता या अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या है? वही बात देखिए आ गई, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। जैसे अभी हमने गोरखा रेजिमेंट की बात की, तो गोरखा रेजिमेंट को स्थान के आधार पर ही तो आरक्षण मिला कि वो पहाड़ों पर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी रेजिमेंट वहां पर पहुंचाई जाएगी। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में देखते हैं क्या बात कही गई है। आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब क्या है कि जाति धर्म के नाम पर छुआछूत अपराध है। यानी कि आप किसी को जाति या किसी धर्म के आधार पर उससे छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं। 1955 में अस्पृश्यता संबंधी कानून बना और इसे 1989 में बहुत सख्ती से लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 18 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे आप नेशनल अवार्ड है आपको कोई मिला, भारत रत्न, तो आप उसे उपाधि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, आप उसे उपाधि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कोई एजुकेशन रैंक मिली, एजुकेशन रैंक को आप उपाधि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन नॉट यूज इन सरनेम, लेकिन इसका यूज आप अपने सरनेम में नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम सुधीर सिंह है, आपको भारत रत्न मिल गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने नाम के आगे सुधीर सिंह भारत रत्न लगा करके घूमेंगे, ये अलाउ नहीं है आर्टिकल 18 के तहत। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 to 18 समानता के अधिकार के बारे में चर्चा की। आगे हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। धन्यवाद।